बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएसटीसी की एक और स्कॉलरशिप आई हुई है, यूएसटी स्कॉलरशिप सीकिंग यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। तो इसमें देखते हैं सीकिंग डिग्री प्रोग्राम। तो आपने क्या करना है, यूएसटीसी स्कॉलरशिप टाइप करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास शो हो जाएगा यूएसटी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये एक पहले मैं वीडियो लगा चुका हूँ, वो और है, ये और है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं वो यूथ की कोई स्कॉलरशिप थी, ये और है कोई। इसकी डेडलाइन 31 मार्च है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की, इसमें डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं। वो कैसे करने हैं मैं आपको सारा बताता हूँ। फीस नहीं है इसमें। तो देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बैचलर के लिए स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि आपकी एज लिमिट है या पूरी नहीं, तो ये पूरी होती है मोस्टली। इसके बाद क्या है जी, ये आप बैचलर प्रोग्राम कौन सी लिस्ट है, मेजर मास्टर प्रोग्राम में कौन सी लिस्ट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश में कौन से हैं, चाइनीज़ में कौन से हैं, ये सारे इंग्लिश चाइनीज़ में है, इंस्ट्रक्टेड बाई चाइनीज़ में है सारे। तो ये इंग्लिश के हैं। ठीक हो गया। तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम प्रोफेसर इन रिलेटेड फील्ड प्लीज रेफर टू द लिंक ऑफ प्रोफेसर ब्रीफ। तो ये भी लिंक है, इनमें भी आप देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट का लिंक है। तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो वेल एंड गुड, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद हम चलते हैं मेन चीज़ जो है एप्लीकेशन प्रोसीजर पे। एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है, ठीक हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करके आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी मैं बताता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। इसके बाद क्या करना है, क्रिएट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी विद द वैलिड ईमेल अकाउंट। तो ईमेल आईडी, एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। लॉग ऑन योर एप्लीकेशन आईडी एंड फिल करनी है। 31 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है, 31 मार्च 2020। तो आपने नेक्स्ट करते जाना है। ये मैं आपको फॉर्म में बताता हूँ सारा। तो ओरिजिनल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सबमिशन, यहाँ पे देख सकते हैं। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेंट्स मस्ट सेंड एप्लीकेशन मटेरियल टू ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ यूएसटी बाय पोस्ट, मेल और इन पर्सन। एप्लीकेशन मटेरियल सबमिटेड बाय ईमेल विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन मटेरियल्स अराइविंग 10 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब कि 31 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई है और 10 मार्च तक आप क्या करें, डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएं। लेकिन आप कोशिश करें जल्द से जल्द अप्लाई करें और सेंड कर दें, ठीक है। तो इसमें अगर आप सीएससी का वेट कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसकी क्या सिचुएशन है। आप अप्लाई कर सकते हैं 2 स्कॉलरशिप में या नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फॉर्म यूएसटी, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप यूएसटी का फॉर्म फिल कर लेना है, इस लिंक में जब जाएंगे फॉर्म फिल करने मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। तो इसके साथ क्या करना है, सिग्नेचर करके आपने रिसेंट फोटो अटैच कर देनी है। फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। स्टडी और रिसर्च प्लान आपके पास होना चाहिए, 800 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। सीवी आपके पास होनी चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर आपके पास 2 होने चाहिए, उस पर प्रोफेसर्स के फ़ोन नंबर और ईमेल मेंशन होनी चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नोटराइज हाईएस्ट एप्लीकेंट फॉर इंस्ट्रक्टर इन चाइनीज प्रोवाइड द एच के ऑफ सर्टिफिकेट एट लीस्ट लेवल 4। आपके पास अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है तो आपको HSK 4 देना होगा। अब ये नहीं पता कि ये क्या करते हैं, आपको 1 साल लैंग्वेज पढ़ाएंगे या आपको पहले HSK देना पड़ेगा अगर आपका चाइनीज़ में है। एप्लीकेंट फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्टेड इन चाइनीज प्रोवाइड फोटोकॉपी वैलिड अदर प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। मतलब कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चल सकता है, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फॉर बोथ बैचलर एंड मास्टर्स नोटराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इक्विवेलेंट अथॉरिटी इन योर कंट्री। मतलब कि आपके पास नोटराइज्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपके पास लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज आपके पास इंग्लिश में होने चाहिए। एप्लीकेशन मटेरियल नॉट बी रिटर्न, आपको एप्लीकेशन मटेरियल नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सेंड आउट द कंप्लीट सेट ऑफ आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड स्पेसिफाई ऑन इनवेल एप्लीकेशन फॉर यूएसटी विद योर एप्लीकेशन आईडी फॉर यूएसटी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि इसके डुअल सेंड करने हैं या एक सेट सेंड करना है, इसका मुझे भी नहीं आइडिया, क्योंकि पहले तो लिखा होता है। मैं आपको ऐसे कह दूँ 2 भेजने हैं तो ये ज्यादती होगी, ठीक है। तो ये आप मेल करके इनको इंटरनेशनल ऑफिस पे मेल करके पूछ सकते हैं। मेल आईडी, ईमेल आईडी ये दी गई है कि हमें 1 सेट सेंड करना है या 2 सेट सेंड करने हैं। तो इनका डॉक्यूमेंट्स क्या है, पोस्टल एड्रेस ये है। आपने इस डॉक्यूमेंट्स पे क्या करने हैं, सेंड करने हैं डॉक्यूमेंट्स जो अपने हैं बना के, ठीक है। ये आपको पता चल गया। कोई फीस वगैरह कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने फीस जमा करानी है। तो आप इसमें देख सकते हैं एडमिशन प्रोसेस जो है ये मई के एंड में रिव्यू करेंगे,
डिपार्टमेंट में सेंड करेंगे, कमेटी बैठेगी, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। तो सितंबर में आपकी सितंबर 2020 में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है फ़ोन कर सकते हैं। 5 रुपये पर मिनट के चार्जेस हैं कॉल करने के, पाकिस्तान से चाइना। तो आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं उनसे, या मेल कर दें, मेल का रिप्लाई बहुत कम देते हैं। इसके बाद चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे फॉर्म फिल करना है। इस लिंक को आपने ओपन करना है। कहाँ गया लिंक? लिंक इसका यूएसटी का ये है, ये इस फॉर्म को आपने ओपन करना है। ठीक हो गया। ओपन करके क्या करना है, साइन इन करना है। लास्ट फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और चेक कोड, ये जो है ये आपके पास ईमेल इसमें नहीं जाता, ईमेल में कंफर्मेशन कोड नहीं जाता, लेकिन ईमेल आपके पास जाती है, वेलकम टू USTCS ब्ला ब्ला। ठीक है। तो आपने क्या करना है, लॉग इन कर लेना है फिर। ठीक है। तो ठीक हो गया। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके पास इस तरह की वेलकम टू स्टडी इन USTC होम पेज शो हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है। फिर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मास्टर के लिए कर रहे हैं, बैचलर के लिए कर रहे हैं। तो हम कहते हैं जी हम मास्टर के लिए कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसमें कर देते हैं। तो आपके पास देखें स्कॉलरशिप, ANS स्कॉलरशिप, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, UST स्कॉलरशिप एंड ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट, यू कैन अप्लाई मोर देन वन यूनिवर्सिटीज वन स्कॉलरशिप इन USTC। हाउएवर इफ यू अप्लाई फॉर मोर देन वन यूनिवर्सिटी, UST हैज द राइट टू डिसाइड विच यूनिवर्सिटी विच स्कॉलरशिप यू मे बी गिवन। वन एप्लीकेंट कैन ओनली बी सपोर्टेड बाई वन स्कॉलरशिप एंड कैन नॉट चेंज द डिसीजन, अदरवाइज योर स्कॉलरशिप विल बी कैंसल्ड। ठीक है। तो ये आपने करना है। तो अभी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं है, अपलोड नहीं कर सकते अभी। तो हम क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं नेक्स्ट पे, या आप ऐसे चेक करके इनको चेक कर सकते हैं। तो बेहतर तो यही है कि कुछ ना करें, अगर करना है तो कर दें, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं हम। ठीक हो गया। तो मैं भी हो सकता है ये बाद में हमसे दोबारा अच्छा। तो पहले जो हम ये चीज़ें रह गए तो अभी मेरे जहन में आया, तो दोबारा मैं वापस पीछे आ गया। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर तो है आप इन सब स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, USTC सेल्फ फंडेड में अगर आपने नहीं करना है, USTC में करना है, स्कॉलरशिप में, चाइनीज स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में करना है और ANSUC स्कॉलरशिप में करना है, तो आपने क्या करना है, इनके अपने जो फॉर्म होते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, ये इनका जो ऑनलाइन फॉर्म होता है ये कैसे फिल करना है, इसके बारे में मैं आपको एक मुकम्मल एक और वीडियो बना दूंगा इस पे। ठीक है। तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। तो बाकी जो है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी वीडियो पे मैं पहले बना चुका हूँ, कैसे CSE फॉर्म कैसे फिल करते हैं, अभी रिसेंटली अपलोड किया है मैंने, न्यू प्रोसेस जो है न्यू है। तो उसकी क्या करना है, आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद सीरियल नंबर होता है CSE एप्लीकेशन फॉर्म का, वो भी ABC टाइप, मतलब कि 2019A और इस तरह का होता है, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। और USTC का क्या एप्लीकेशन फॉर्म है, कौन सा है, इस पे डाउनलोड करें, क्लिक करें। ठीक है। तो ये फॉर्म आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ये आपने फॉर्म फिल कर लेना है। ये बेसिक सारी चीज़ें हैं, अंडर ग्रेजुएट, ये जो स्टडी आपकी है सारी चीज़ें, ग्रेजुएट, मास्टर, ये आपने टिक करते जाना है। स्कूल और लैब जिसमें आप अप्लाई करना चाहें, रिसर्च के किस चीज़ की है, ये एक्सेप्टेंस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बेसिक है। प्रोफेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं तो ना लिखें जी, अपने हिसाब से आपने क्या करना है, अपने फिल कर लेना है। पब्लिकेशन है तो ठीक है, ये मतलब अपने उसके बाद आपने सिग्नेचर करके डेट ऑफ वो करके अपने अपलोड कर देने हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हो गया। तो ये मैं एक मरतबा वीडियो मैंने पूरी कर ली थी, लेकिन मैं वापस पीछे इसलिए आ गया था कि शायद मुमकिन है कि इसका आवाम को फ़ायदा हो। तो ये आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप 2-3 स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, UST स्कॉलरशिप, चाइनीज स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एंड ANSU स्कॉलरशिप। ये आप इसमें चाइनीज USTC स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है इसका भी स्टाइपेंड सेम ही है, 3000 RMB ये उसके बराबर है। क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं उसे, CSE का। तो इसकी टेंशन आप ना लें। ठीक हो गया। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अच्छा, तो आपके पास इस तरह कुछ शो हो जाएगा। ठीक है। तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन, फैमिली नेम, गिवन नेम, पासपोर्ट पे जो लिखा होता है वो दे दें। चाइनीज नेम अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। जेंडर मेल सेलेक्ट कर लें, मेल से स्टेटस, मेल या फीमेल जो भी आपका है, मेल से स्टेटस आप अपने हिसाब से देख लें। नेशनैलिटी और रिलीजन, ये बेसिक चीज़ें सारी। डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रोविंस, सिटी और प्रोविंस का नेम भी लिखना है। पासपोर्ट नंबर अपना लिखना है। अंडर अप्लाइंग है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करें कि आपका बना हुआ हो। एक्सपायरी डेट पासपोर्ट पे लिखी होती है वो आपने लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, पासपोर्ट अपलोड करना है। पासपोर्ट का होम पेज जो इन्फॉर्मेशन पेज ऑफ पासपोर्ट वो अपलोड करनी है।
उसका फाइल 3 MB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद क्या करना है, आपने फ़ोटो अपलोड करना है, उसकी JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसका जो साइज़ है 500 KB में से ज़्यादा ना हो, तो वाइट बैकग्राउंड में हो, ठीक है। मेक श्योर द फोटो प्रेजेंट द फुल हेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेयर टू द बॉटम ऑफ द चिन एंड प्लीज इंटर द इंटर योर हेड विद द प्लान वाइट बैकग्राउंड। तो अच्छी फोटो आ जाएगी 500 KB में, साइज अच्छा आता है। हॉबी स्पोर्ट्स वही लिख दें, इफ आर यू इमिग्रेंट फ्रॉम चाइना फ्रॉम अदर कंट्री ओरिजिन नो कर देना है। ओरिजिनल कंट्री पाकिस्तान। इमरजेंसी कंटेक्ट आपने किसी का दे देना है, इमरजेंसी कंटेक्ट टेल आपने ये किसी अपने फादर या भाई का दे देना है, ठीक है। ये करके आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। वो उसके बाद स्टडी प्लान पे क्लिक कर देते हैं। स्टडी प्लान क्या भला है, ठीक है। तो स्टडी प्लान में आ जाते हैं जी। स्टडी प्लान में आ गए। कैटेगरी सिलेक्ट करिए, मास्टर हमारी सिलेक्ट हुई है पहले। डिपार्टमेंट आपने सिलेक्ट करना है, डिपार्टमेंट कौन सा है। तो फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट ये आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, या आपके ये इंस्टीट्यूट है इनके काफ़ी सारे, इनमें से आपको किसी को सिलेक्ट करना है। USTC बेस हम सिलेक्ट कर देते हैं जी। इसके बाद फर्स्ट लेवल डिसिप्लिन, मतलब कि आपको अगर एडमिशन मिला तो इनमें प्रायोरिटी है फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, ठीक है। आप कर दें जी, हम कहते हैं जी, हम करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। उसके बाद वेदर टू एक्सेप्ट रिलोकेशन, वेदर टू एक्सेप्ट रिलोकेशन इंफॉर्मेशन सेफ्टी, अच्छा ठीक है। सेकंड लेवल मतलब कि दूसरा आपका जो है वेदर द एक्सेप्ट रिलोकेशन, यस या नो, ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है, ठीक है। only the first level display will show on the admission documents and degree certificate. The second level display is to define the specific program for study and research, ठीक है। तो आपका पहला जो होगा वो आपका उस पे शो होगा, डिग्री और सर्टिफिकेट पे नेम शो होगा कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद जो सेकंड लेवल डिसिप्लिन है वो आपका रिसर्च प्रोग्राम में स्पेसिफिक वो उस पे होगा। तो एक्सेप्ट मैं तो कहता हूँ विदर टू एक्सेप्ट रिलोकेशन आप यस कर दें, ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या करना है जी, ठीक हो गया। तो बेहतर तो ये है कि कर दें, ना करें ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने करना है या नहीं करना है, ठीक हो गया जी। while applying applicants do not necessary to find a host supervisor. If you have no host supervisor yet, but choose no and complete the following application process. We will send the complete application document to professor in the related field for review and evaluation. For those who have successfully found a supervisor, the supervisor acceptance form as well as the supervisor information below must be provided. तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आप एक्सेप्टेंस में प्रोफेसर की यहाँ पे अपलोड कर दें, यहाँ पे इसके वो जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो, उसके बाद क्या करना है आपने सुपरवाइजर का नेम लिख देना है, उसके डिपार्टमेंट का नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल वो दिया गया। तो हम कहते हैं जी हमारे पास नहीं है, तो हम नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन बस ये मैं सबमिट नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या कहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा द कंट्री वेदर यू चूज़ वेयर दिस यूनिवर्सिटी लोकेट्स। तो ये आपने बताना है अपने हिसाब से कि किस यूनिवर्सिटी में आप जो आपने किया था, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें आपने क्या करना है, ये आपने कंट्री कौन सी है, कहाँ लोकेट करती है पाकिस्तान में, जिस आप कंट्री से आप पढ़े हैं ये उस कंट्री की बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन फॉर अंडर ग्रेजुएट्स अदर, ये ऑटोमेटिकली इधर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने नेम लिख देना है अपनी यूनिवर्सिटी का, मेजर लिख देना है आपने, ड्यूरेशन आपका कौन सा था, ठीक है। ड्यूरेशन 4 साल का लिख देना है आपने, क्योंकि 4 साल का था आपका। आपने जो 2 साल के MS PhD के लिए कर रहे हैं तो आपने 2 साल का करना है पीछे, ठीक है। उसके बाद ईयर अटेंडेंट फ्रॉम एवरी स्कोर आपने अपने लिख देने हैं। रैंकिंग आपने लिखनी है अपनी, आपकी इंस्टीट्यूट की नेशनल रैंकिंग आपके मुल्क में क्या है, सो द वेबसाइट वेयर यू गेट द रैंकिंग, आपने कहाँ से देखी कि आपके रैंकिंग आपकी अपने कंट्री में कौन सी है। उसके बाद इंटरनेशनल रैंकिंग कौन सी है आपके इंस्टीट्यूशन की, वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। जो है 3 है, जो भी जितनी भी है। उसके बाद क्या करना है, कहाँ से आपने रैंकिंग देखी है वो वेबसाइट का लिंक आपने इधर दे देना है। उसके बाद आपने नोटराइज बैचलर कापी, बैचलर की सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नोटराइज बैचलर का आपके ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है, ठीक है, ठीक हो गया जी। तो ये हो गया। इसके बाद ये भी वैसे ही है, सारी चीज़ें वैसे हैं। ये यहाँ पे नोटराइज कापी ऑफ मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट्स, ये आपने यहाँ पे अपलोड, आपने बैचलर की कर दी
तो आपको मास्टर की करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैचलर मांग रहा है। तो पीआईडी वाले जो हैं वो आप ये सारे अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया। तो ये नोटराइज आपके पास होने चाहिए, ये आप कह रहे हैं मस्ट बी नोटराइज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आर इक्विवेलेंट अथॉरिटी इन योर कंट्री। ठीक हो गया, ये हो गया सारी चीज़ें। तो आप देख सकते, अगर देख ले, अगर आपका फॉर्म बगैर यहाँ पे अपलोड किए हुए हो सकता है, हो जाएगा सबमिट, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि नोटराइज कॉपी ऑफ मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट तो हमारे पास नहीं है। तो अगर तो अपलोड नहीं होता आपका बगैर उसके मास्टर डिग्री के, तो आप यहाँ पे दोबारा फिर अपनी बैचलर डिग्री की क्या करें, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड या डिग्री अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि बगैर उसके जा ही नहीं रहा। बैचलर हमने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो हमने बैचलर की डिग्री लगानी है, तो ये मास्टर का ऑप्शन ये मेरे ख्याल में पीएचडी वालों के लिए होगा, ठीक है, आपके लिए नहीं हो सकता। उसके बाद क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड में आपने क्या करना है, बैकग्राउंड में डिटेल दे देनी है। ठीक हो गया जी। एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, डेट यहाँ से यहाँ तक थी, नेम या जिस कंपनी में काम कर रहा था ये था, जो जॉब क्या थी, आप सुपरवाइजर थे क्या थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एकेडमिक अचीवमेंट में आपके पास क्या है, पब्लिकेशंस है या कुछ और चीज़ें हैं, जो पब्लिकेशन नेम इशू, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। नेसेसरी नहीं है लेकिन दे दें तो बेहतर है अगर आपके पास है तो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मदर टंग आपकी क्या है, नेटिव चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी, पुअर या नो नॉलेज जो कर दें, एचएस के सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, ठीक है। तो उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नेटिव नहीं, एक्सीलेंट कर दें, टोफिल ग्री ये नहीं है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आई प्रेफर टू बी टाट इन चाइनीज़, चाइनीज़ में है तो चाइनीज़ में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, जिसमें आप करना चाहें। अगर आप उसके बाद क्या करना है, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना। अगर यहाँ पे आइट्स वगैरह कोई चीज़ है तो आप यहाँ पे अपलोड लिख सकते हैं स्कोर वगैरह आपने। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटेक्ट इन्फो में आ जाना है आपने। कंटेक्ट इन्फो में आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देनी है, अपना परमानेंट एड्रेस, कंट्री, हाउस, मतलब कि आपने यहाँ पे हाउस वगैरह स्ट्रीट वगैरह नहीं है तो अपने हिसाब से आपने क्या करना है, जो चक का एड्रेस होता है या सिटी का, जो भी देहात में रहते हैं उनका एड्रेस होता है तो वो आपने लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, सिटी लिख देना है, ईमेल आपने लिख देनी है, पोस्टल कोड लिख देना है और अपने प्रोविंस लिख देनी है, ठीक है, लिख देना है। उस टेलीफोन नंबर भी लिख देना है, ये लाजमी हो गया। ये सारी चीज़ें, सेम एड्रेस, आपका करंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज करंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन में ये फैमिली मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट फैमिली मेंबर, सेकंड फैमिली मेंबर, थर्ड फैमिली मेंबर, ये आप इसमें ब्रदर सिस्टर अपने फादर की किसी की भी डिटेल दे सकते हैं, नेम। उसके बाद रिलेशनशिप, ब्रदर है तो ब्रदर, एज, एम्प्लॉयमेंट, वो क्या काम करते हैं, कोई काम नहीं करते तो अगर फार्मर है तो फार्मर, वो जैसे अपने हिसाब से अपना फिल कर ले। भाई है तो भाई के लिखते हैं, स्टूडेंट हैं जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी जैसे भी आपको लगे, ठीक हो गया। तो ये सारी फिल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ, सिर्फ सेटअप स्टेप 7 रिकमेंडर इन्फॉर्मेशन। रिकमेंडर इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, प्लीज ऐड रिकमेंडर ईमेल फर्स्ट, देन क्लिक द सेंड बटन टू सेंड एन ईमेल टू द रिकमेंडर। द एप्लीकेशन कैन नॉट ओनली बी सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना आफ्टर द सेंड ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो इसमें ये क्या करना है, मेरे ख्याल में जो मेरी जहाँ तक जहन काम करता है, ऐड जहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐड में यहाँ पे अपने रिकमेंडेशन, जिसने आपको एक्सेप्टेंस कह रहा हूँ, सॉरी, रिकमेंडेशन, यूज़ योर रिकमेंडर इंस्टीट्यूशनल और कोऑपरेटिव मेल एड्रेस सबमिशन फ्रॉम द इनवॉइस ईमेल। मतलब कि आपने जहाँ से आपको रिकमेंडेशन लेटर जिस प्रोफेसर ने दिया है तो उसका क्या करना है, आपने ईमेल यहाँ पे दे देनी है, ईमेल ऑफ फर्स्ट टीचर, ईमेल ऑफ सेकंड टीचर, ईमेल ऑफ थर्ड टीचर। तो इनकी ईमेल 2 करनी है तो 2 कर दें, 3 करनी है तो 3 कर दें, क्योंकि ये बगैर उसके नहीं जाएगा आगे, ठीक हो गया। तो ये आपने लाजमी क्या करना है, अपलोड कर देनी है, यहाँ पे सेंड कर देनी है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि वो आप फिर कांटेक्ट करेंगे। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल करेंगे तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही चेक करके भी ये है क्या भला, ठीक हो गया, क्योंकि ये कभी किसी यूनिवर्सिटी का सिस्टम होता है तो वो सेंड कर देती हैं। तो ये हो गया, ईमेल आ गई। फिर आपने क्या करना है, फैमिली नेम, गिवन नेम, चाइनीज, ये डॉक्टर या जो भी है, ये आपने डिटेल दे देनी है उनकी, जिसने द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम एंड द गिवन नेम शुड बी
कैपिटलाइज, तो ये आपने उनसे उनको लिख देना है, ये प्रोफेसर की आपने इसमें डिटेल दे देनी है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। तो आपने यहाँ पे सेव करके अपने प्रोफेसर की डिटेल सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आप वहाँ पे करके आएंगे तो यहाँ पे सेंड टू रिकमेंडर, तो सेंड टू रिकमेंडर में या आप डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंड टू रिकमेंडर यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके रिकमेंडर के पास मेल चली जाएगी। ये आपने 2 लाजमी फिल करने हैं, तीसरा ऑप्शनल होता है, ये आप करें या ना करें। ठीक हो गया। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। अभी अपलोड डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है नॉट अपलोडेड यार, ये आपने अपलोड करना है। सीवी आपने अपलोड करनी है। रिसर्च प्लान, स्टडी प्लान जिसे कहते हैं वो अपलोड करने हैं। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इस तरह की कोई चीज़ें जो भी हैं आपने क्या करनी है वो आपने अपलोड कर देनी है। तो ये हो गया फॉर्म। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने आई हैव रीड ऑल द ब्ला 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 ये सारी चीज़ें, तो आप उसके बाद आपने सबमिट पे कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आप सारे आपने फॉर्म जैसे ही फिल करेंगे ये आपको सबको पता चल जाएगा। ठीक हो गया जी, होप सो आपको ये पता चल गया होगा कि आपने कैसे अप्लाई इसके लिए अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, जो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। कोई होगी अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी हो तो वो मानता हूँ, अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। होप सो आपको वीडियो पसंद है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।